आरबीएससी क्लासेस हितेश आज आपके लिए लेकर आ चुका है क्लास 10 साइंस के लेके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपके एग्जाम के बाद में ये टॉपिक को मैं आपको मैच करा के भी बताऊंगा कि ये जो टॉपिक मैंने यहाँ से बताए थे वही आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, गारंटी आरबीएससी क्लास हितेश की कि आपको यहाँ से जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं यही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर होने के बाद में आपके ये सभी टॉपिक मैं आपको मिलाकर भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री का आपके ये सबसे पहला टॉपिक है अभिक्रिया है, जिसके अंदर संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, जितनी भी अभिक्रिया है मैंने सब आपको बता रखी है पिछली वीडियो में, आप वो आसानी से देख के और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं समीकरण संतुलित। समीकरण संतुलन क्या होता है? समीकरण को संतुलित करना है, यानी कि कोई एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जितनी डिजिट इधर होगी उतनी डिजिट को आप इधर रख के क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, यानी कि अगर इतने नंबर है इधर इक्वल में भी आपके इतने ही नंबर होने चाहिए। फिर अपन देखेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होता है? यानी कि वो लोहे पर जो जंग लग जाता है वो। विकृत गंधिता क्या होता है? जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके ऑक्सीकरण हो जाता है, ये चीज। फिर अपन अगले चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर 2 पे, जिसमें होता है अम्ल व क्षारक। इसके बीच में अंतर आ सकता है, आपके डेफिनेशन आ सकती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके आ सकती है एग्जाम के अंदर। पीएच स्केल आप पूरा देख के जाइएगा कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है। फिर अपन देखेंगे लवण परिवार। आपका इस लवण परिवार से 100% एक बड़ा क्वेश्चन जो 4 नंबर का है वो आएगा। पीओपी, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। सबसे इंपॉर्टेंट पीओपी है, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद विरंजक चूर्ण, फिर उसके बाद में बेकिंग सोडा, फिर उसके बाद में धावन सोडा। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे धातु व अधातु, इनके बीच में अंतर। फिर ये अंतर होने के बाद में अपन देखेंगे सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर हमारे सभी इंपॉर्टेंट तत्व है लाइन से अवरोही क्रम में जमे हुए। फिर भर्जन और निस्तापन। भर्जन और निस्तापन में क्या है? आपके उन दोनों के बीच में अंतर बताना है। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क वाला जो आपके उदाहरण है वो उस तरीके से उसको बताना है। खनिज और अयस्क, खनिज और अयस्क भी एक टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन और आईयूपीएससी 4th चैप्टर आ चुका है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, साबुन व अपमार्जक में अंतर और मिसेल की संरचना। इस तरीके से आपकी पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये क्लियर हो गए। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जीव विज्ञान पे, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 5 से लेके 8 तक जीव विज्ञान है। अब अपन बायोलॉजी पे चलेंगे, जिसमें सबसे पहला है जनन तंत्र। जनन तंत्र आपके नर और मादा दोनों से है, जिसमें मादा वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नामांकित चित्र हर एक डायग्राम का देख लेना। आपके जनन तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। जनन तंत्र के बाद में आपके पाचन तंत्र, फिर श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र। आपके जितने भी तंत्र हैं, आपके सभी तंत्र की मैंने वीडियो बनाकर आरबीएससी क्लास हितेश पर अपलोड कर दी है, और आपको यहाँ पर एकदम कंसेप्ट के साथ में वीडियो मिलेगी, ताकि आपको अगर इसके बीच में से एक एक नंबर के भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ते ही कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके कब क्लियर होंगे? जब आपको ये तंत्र एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर होंगे। अब कंसेप्ट वाइज क्लियर होने के लिए आपको पहले वो वीडियो देख लेनी पड़ेगी। उस वीडियो को देख लेने से आप एकदम 100% श्योर हो जाएंगे, जिससे आपके वो क्या होगा, गलत नहीं होगा, और आप उस एग्जाम में ये सारे इनके आने वाले क्वेश्चन को, आगामी आने वाले क्वेश्चन को सही करके आएंगे। जनन तंत्र के अंदर आपके लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन आपके याद रखने हैं। फिर उसके बाद में सभी तंत्र होने के बाद में आपके मस्तिष्क आएगा। इस मस्तिष्क के अंदर भी अपन ने एकदम मस्तिष्क को अच्छे से पढ़ रखा है। मस्तिष्क क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, मात्र और मात्र 5 से 6 मिनट में आपके पूरे मस्तिष्क को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आरबीएससी क्लास हितेश पे आपको बायोलॉजी के एकदम सीरीज वाइज अच्छे से अच्छी टॉपिक ट्रिक्स के साथ में आपको पढ़ा रखा है, और विद कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से आसानी से इनको समझने का मौका मिल जाएगा। आप आसानी से उन वीडियो को देख लीजिएगा। फिर आनुवांशिकता के नियम, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप 19 से 20 मिनट या 5 से 10 मिनट में आप आसानी से कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं हर एक टॉपिक को, और आसानी से अपना पूरा स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को कर लेते हैं तो आपके साइंस में 80 में से 78 to 80 मार्क्स 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जनन तंत्र के बाद में फिर परिसंचरण, ये सभी तंत्र होने के बाद में आनुवांशिकता के नियम आ जाएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च किया, जिसमें F1 पीढ़ी में संकरण और F2 पीढ़ी में संकरण। F1 में क्या आ जाएगा, कैपिटल T और स्मॉल t, और F2 में क्या आ जाएगा आपके
ये YYRR, ठीक है, ये वाली पीढ़ी का जो संकरण आएगा ये F2 पीढ़ी का संकरण आएगा। जैसे F1 पीढ़ी का संकरण आपको पता ही होगा 3:1 होता है, और F2 पीढ़ी का होता है 9:3:1, ठीक है। इस तरीके से आपके ये अनुपात आपको याद रखना है। फिर आपको एड्स रोग और HIV वायरस, इसके बारे में भी याद रखना है। फिर ग्लूकोज का पायरुवेट विखंडन, ग्लूकोज के जो टुकड़े होते हैं 3 टुकड़े वो। फिर उसके बाद में छुई मुई का पौधा और हार्मोन मानव व जंतु के अंदर। मानव और जंतु के अंदर अलग अलग हार्मोन होते हैं, सभी हार्मोनों को अपन ने अच्छे से समझ रखा है। और हार्मोन, एक हार्मोन ऐसा याद रखना जो मानव यानी कि बाहर की तरफ भी होता है, बाह्य स्त्रव भी होता है और अंतर स्त्रव भी होता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का। मैंने आपको पाचन तंत्र के अंदर भी बिल्कुल एकदम कंसेप्ट टू कंसेप्ट हर एक टॉपिक को, हर एक भाग को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे दीर्घ रोम किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पाचन तंत्र के अंदर, आसानी से आपको सीखने को मिल जाएगा। आपके हर एक तंत्र को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप आसानी से उन वीडियो को जाके देखिए और आसानी से सीखिए कि इस तंत्र में क्या प्रोसेस होती है, क्या सीखने को मिलता है। फिर अपन देखेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन एकदम बहुत आसान है, 5-5 मिनट में आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी भी, और एकदम आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण उपयोग, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, अपवर्तनांक, प्रिज्म, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र व दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ऐसे बहुत सारे दोष। मानव नेत्र का नामांकित चित्र देख लीजिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, ओम का नियम, विद्युत परिपथ, संयोजन, संयोजन में कौन कौन आएगा? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। फिर धारा व विभव, विद्युत धारा और विद्युत विभव के बारे में बताना, विद्युत शक्ति, धारा का तापीय प्रभाव। फिर घरेलू विद्युत परिपथ जिसके अंदर आपको लघुपथन के बारे में, सर्किट के बारे में, घर के अंदर जो सर्किट होता है उसके बारे में, इन सबको एक्सप्लेन करना है। फिर दक्षिणावर्त हस्त का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और लास्ट है परिनलिका, यानी कि जो कुंडली नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, ये कुंडली नुमा जो संरचनाएं होती है ये क्या कहलाती है? परिनलिका कहलाती है, जो फिजिक्स का आखिरी चैप्टर होगा, ठीक है। आपको इन 3 टॉपिक, मतलब ये जो 3 पार्ट है आपके साइंस के, इनको आसानी से पढ़ना है। और इन सभी टॉपिकों की अपन महामैराथन, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग और बायो की अलग, इन तीनों की महामैराथन अलग से लेकर आएंगे, जहां पर आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा इन सभी टॉपिकों का, और एकदम ट्रिक के साथ में, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले इन तीनों की महामैराथन, चाहे वो अलग हो या चाहे वो साथ में हो, बिल्कुल लेके आएंगे। और आपको एकदम ट्रिक के साथ में, याद रखने की स्ट्रेटेजी के साथ में RBSc क्लास हितेश पर आपको इनको याद रखने की ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में इस नंबर को अचीव कर सको और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, जिससे आपका साइंस का रिजल्ट बेटर देन आप जितना सोच रहे हो उससे भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसी ही मजेदार वीडियो और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए RBSc क्लास हितेश पर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।